गंगवार परिवार का दबदबा काबिज है जनपद ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत के भीतर। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। बुशरा मलिक भी यहाँ पर बहुत जबरदस्त और अनोखे अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं। जमाने को उनसे हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। शिवांगी गंगवार को ये माना जा रहा है रेणु गंगवार को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में है। घोड़े को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। अनसुनी आवाज अब भंगा सीट में प्रवेश कर गई है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पर चीखे वो असली गधा है। भंगा का जो राजनीतिक माहौल है वो इस समय भयढंगा हुआ पड़ा है। किस तरीके से बेढंगा हुआ है और बड़ा सवाल यह है कि भंगा में कौन चंगा होने वाला है। और मैं सड़क के किनारे मौजूद हूँ तो एक कविता जो मेरे जेहन में कई दिनों से है सामने, और उस कविता को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसका सीधा संदर्भ आप चुनाव से जोड़ सकते हैं और चुनाव को जोड़कर भी इस कविता का आनंद ले सकते हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है गधा। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। ये जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दमदम ये आलम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। जमाने को उनसे हुआ प्यार देखो, गधों के गले में पड़े हार देखो। ये सर उनके कदमों पर कुर्बान कर दो, हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो कि एहसान हम पर हैं बारी गधों के। हुए आज से हम पुजारी गधों के, पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के, तो विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह फूलना चाहता हूँ। घोड़े को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कब कहाँ बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो चुनाव में बोले वो सच्चा गधा है। जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पर चीखे वो असली गधा है। मैं क्या बक रहा हूँ, ये क्या कह गया हूँ, चुनाव की पिनक में कहाँ बह गया हूँ। मुझे माफ करना मैं भटका हुआ था, वही कह रहा था जो भीतर अटका हुआ था। भंगा के चुनाव पर क्या ये कविता सटीक बैठती है? नहीं बैठती है तो थोड़ा सा इसको गंभीरता से सुनिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे पहलू पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नजर आएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 31 जुलाई को जब पंचायत चुनाव का परिणाम आएगा तो जिला पंचायत क्षेत्र भंगा से आखिर कौन चंगा होगा, ये बड़ा सवाल है। ये देखना बाकी होगा कि कौन कितनी जोर आजमाइश कर पाएगा, कौन कितने पैतरे फिट कर पाएगा और कौन मौजूदा राजनीति का लाभ लेकर अपने पक्ष में माहौल बना पाएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। आज 14 जुलाई है। आज इस क्षेत्र में सभी को जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी मौजूद हैं, उनको उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे चुनाव प्रचार में जो तेजी आएगी और जो उठापटक और जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू होने वाली है वो काफ़ी रोचक होगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के अंदर 35 वार्ड हैं जिला पंचायत के, लेकिन भंगा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और चर्चा होना इसलिए लाजमी है कि इस सीट से रेणु गंगवार निवर्तमान जिला पंचायत की अध्यक्ष मैदान में हैं और गंगवार परिवार का दबदबा काबिज है जनपद ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत के भीतर। ईश्वरी प्रसाद गंगवार रेणु गंगवार जी के ससुर हैं, वे भी जिला पंचायत में अध्यक्ष रह चुके हैं। सुशीला गंगवार जो दिवंगत हैं इस समय, वो रेणु गंगवार की सासू माँ हैं और सुरेश गंगवार की माता जी हैं, वे भी
जिला पंचायत की अध्यक्ष उधम सिंह नगर रह चुकी हैं और पिछला जो दौर गुजरा है, पिछला जो एक कालखंड गुजरा, उसमें रेणु गंगवार वो निवर्तमान अध्यक्ष रही हैं जिला पंचायत की। तो इसलिए काफ़ी कद्दावर नेता वो मानी जाती हैं और गंगवार, सुरेश गंगवार के परिवार का एक बेहतरीन दखल राजनीति का यहाँ देखने को मिलता है। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर बहुत करारी टक्कर गंगवार फैमिली से ना भी कहें, बिरादरी से कह सकते हैं, वो एडवोकेट शिवांगी गंगवार की ओर से मिल रही है। शिवांगी गंगवार फैमिली के खिलाफ 2014 में भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत सकी थी और कोई असर सुरेश गंगवार के परिवार पर नहीं पड़ा था। और सुशीला गंगवार, जो सुरेश गंगवार की माताजी हैं, वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा अहमद शहनवाज हैं, उनकी पत्नी है बुशरा मलिक, और बुशरा मलिक भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त और अनोखे अंदाज में चुनाव लड़ रही हैं। बाक पतुटा में बहुत माहिर हैं शहनवाज, और उनके जो भाषण देने की जो कला है वो अपने आप में लोगों को रिझाने वाली है। और ऊधम सिंह नगर के अंदर जो 35 सीटें हैं वो इसलिए भी सबसे ज़्यादा रोचक बनी हुई हैं भंगा सीट की। देखा ये जा रहा है कि क्या सुरेश गंगवार परिवार का जो राजनीतिक वर्चस्व या जो राजनीतिक किला जिला पंचायत में कायम रहा है उसको ध्वस्त किया जा सकेगा। 9,000 साढ़े 9,000 के आसपास हिंदू समाज के वोट हैं और करीब 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास के जो वोट हैं वो मुस्लिम समुदाय से वोट आते हैं और कुछ एक अन्य बिरादरियों के वोट भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में 2 गंगवार परिवार से कैंडिडेट मैदान में हैं। शिवांगी गंगवार को ये माना जा रहा है रेणु गंगवार को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनावी मैदान में है, और जो शहनवाज हैं वो अपने अनोखे अंदाज में चुनाव लड़ रहे हैं। शेरो शायरी के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं, एक मनमोहक स्टाइल में और एक रोचक तथ्यात्मक तरीके से वो भाषण देने में माहिर हैं। इसलिए बुशरा मलिक की स्थिति भी अच्छी खासी यहाँ देखी जा रही है, क्योंकि उनको हिंदू समाज में भी कई जगह अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। मेरी उपस्थिति जो आज आप देख पा रहे हैं वो इस बात की दस्तक है कि अनसुनी आवाज अब भंगा सीट में प्रवेश कर गई है, और जो जमीनी हकीकत है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे और आप देख समझ पाएंगे कि असल में वास्तविक स्थिति चल कहाँ रही है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो शिवांगी गंगवार और सुरेश गंगवार मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। तो ऐसे में जो आम मतदाता है और जो भारतीय जनता पार्टी के नीति रणनीति से प्रभावित रहता है, उसके लिए निश्चित तौर पर यह मुश्किल दौर होगा कि वो किसके साथ जाएं, वो शिवांगी गंगवार के साथ जाएं या वो रेणु गंगवार के साथ जाएं। दूसरी तरफ बुशरा मलिक वो कांग्रेस से समर्थित उम्मीदवार है, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का एक अपना वो तो उनके साथ है ही है। मुस्लिम समाज का जो जनाधार है वो उनके साथ जुड़ना लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड का ये वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश के बेहड़ी से जुड़ता है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का प्रभाव यहाँ के चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। भाषा, शैली, शब्द और जो पूरा का पूरा चुनाव लड़ने का तौर तरीका है वो यूपी की एक छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। गहरा हस्तक्षेप है, बड़े बड़े लोगों का हस्तक्षेप है। और दूसरी बात ये मानी जा रही है, दोनों ही उम्मीदवारों ने, रेणु गंगवार की ओर से भी ये दावा स्पष्ट कर दिया है सुरेश गंगवार ने कि वो इस बार भी, चौथी बार भी जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार हैं। इसकी खिलाफत करते हुए बुशरा मलिक के पति शहनवाज ने भी यह ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो वो अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे, चाहे उनके साथ कोई खड़ा हो या ना हो। तो इसको भंगा सीट को जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक बहाव भी इस समय वो कमोवेश ऐसा ही आपको नजर आ रहा है। बहुत तेजी से राजनीतिक बहाव भी बह रहा है, लेकिन ये बहाव किस दिशा में जाएगा, इसका कोई सकारात्मक परिणाम निकल के आएगा या पुनरावृत्ति होने वाली है या चेंज होकर कुछ नया यहाँ पर होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
आप हमारे साथ बने रहिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम आपको भंगा की हकीकत बयां करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर भंगा के अंदर भीतर चल क्या रहा है। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।